जी, संजय पटेल जी, सुरेश पटेल जी, राजन राम समूज पटेल जी, प्रधान जी, अखिलेश कनौजिया जी, अमरनाथ यादव जी, मनोज यादव जी, भाई धर्मेंद्र राय जी, श्रीधर राय जी और इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई अवनीश राय जी, इस गांव के बुजुर्ग पिता तुल्य नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं उन सारे नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि बड़े जोश के साथ उन्होंने मुझे रिसीव किया और यहां तक लेकर आए। मैं चाहता हूं कि जोश 1 तारीख को पोलिंग बूथों पर भी दिखे, क्योंकि जिससे आपकी लड़ाई है उसका सारा खेल पोलिंग बूथों पर ही होता है। साथियों, ये चुनाव सिर्फ इस बात का नहीं है कि घोसी का सांसद कौन होगा, चुनाव इस बात का भी है कि आपके मुकद्दर में आप क्या लिखेंगे, आपका भविष्य क्या होगा। आपकी आवाज हम पंडित अलगू राय शास्त्री जी से शुरू करते हैं और स्वर्ग कल्पनाथ राय जी तक आते आते खत्म हो जाती है। आप जहां खड़े हैं उधर से जिस दिशा में मुंह मोड़कर खड़ा हो जाइए, बलिया हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, देवरिया हो, जिधर आपसे सटा हुआ जिला है या लोकसभा है, सलेमपुर हो, वहां के लोगों को अगर कोई मुश्किल होती है तो चाहे किसी भी पार्टी का सांसद हो, वो लोग वहां जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। आप देखने सुनने के लिए तरस गए हैं, आप अपनी आवाज सुनने के लिए तरस गए हैं। आपका क्या गुनाह है? मैं अपील करने आया कि अगर हम अपने पूर्वजों का नाम लेकर अपने को गौरवशाली इतिहास वाला समझते हैं तो हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। ये चुनाव इस बात के लिए हो रहा है कि हमारे नौजवान साथियों के साथ कितना लंबा खेल होगा। ये पहली सरकार है जहां उत्तर प्रदेश सरकार में टेंडर खुलते हैं, टेंडर गुजरात के लोगों को चला जाता है। कभी आपने टेंडर को लीक होते हुए सुना है लोग? लेकिन हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे भाई नौकरियों के लिए सालों से इंतजार करते हैं, परीक्षा देते हैं, फीस जमा करते हैं, मेहनत करके जाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। बाहर सरकार हमारे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े इसलिए वो पेपर लीक करवा देते हैं। इस गांव में पिछले 5 सालों में किसी की पुलिस की नौकरी लगी, ये सारे नौजवान साथी अगर मैं इनको समझ सकूं तो सब फोर्स में जाने लायक अपनी बॉडी बनाए हैं, सब किसी ना किसी फोर्स में जाना चाहते हैं। क्या गुनाह है इनका? हम तो जिस इलाके से आते हैं उस इलाके के नौजवान आप सड़कों पर निकल जाओ तो सुबह सुबह दौड़ते हुए नजर आते थे। इस उम्मीद में माँ उनको खिलाकर निहारते हुए देखा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, जवान हो रहा है, उसकी नौकरी लग जाएगी तो घर में बेटी की भी शादी हो जाएगी, छत भी बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का लाठी का सहारा भी बन जाएगा। लेकिन ये वो सरकार है जो माँ बाप के लाठी का सहारे को, लाठी को कमजोर करने की बात कर रही है। और अहंकार इतना कि कैसे लोगों को आपके बीच में भेज दिया चुनाव लड़ने के लिए। एक साथी कह रहे थे मेला घूमने हर किस का हो, खाली मेला घूमनी है, मेला लुटनी भी है। मेला घूमने और मेला लुटनी। 4 दिन पहले मंच पर खड़ा होकर मंत्री जी बोलते हैं कि अगर कोई गाड़ी जा रही हो, गाड़ी अगर समाजवादियों की भी हो सकती है, गाड़ी को लूट लेना, 9 लाख रुपया खुद को ले लेना, 1 लाख रुपया दरोगा जी को पकड़ा कर देना। तो ये मेला लूटनी हुए कि नहीं हुए? अरे भी चुनाव लड़ने आए हो, जनता से ये कहना कि हम आपको क्या देंगे, सिर्फ लूटने की बात करने लगे। घोसी को लूटने वालों, घोसी राजनीतिक रूप से नंगा करके आपको यहां से भेज देगी कि कोई और पार्टी आपको चिमटे से भी नहीं देखेगी। हमारे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, सदैव नेताजी ने हमें समझाया था, सिखाया था, पढ़ाया था
कि बेटा राजनीति में जा रहे हो तो लोगों की सेवा करो, सुख दुख में रहो, मेहनत करो। क्या समय आ गया, 10 साल हो गए। मैं 10 साल पहले चुनाव लड़ा था, हार गया। अगला चुनाव 19 में गठबंधन को चली गई। मैं खामोशी से अनुशासित सिपाही की तरह आपके बीच में रहा। बाढ़ आया, आपके इलाके में कटान आया, लॉकडाउन आया, कोरोना आया। जब सारे सरकारी नेता न जाने किस बिल में छुपे हुए थे, तो आपका बेटा भाई राजीव राय आपके लिए दवाइयाँ, आपके लिए अनाज, आपके लिए राशन, आपके साथ देता। जो पुलिस की गाड़ियों में फोन करने पर आता था, किसी सरकार और भाजपा का नहीं था, वो राजीव राय का था। मैंने एसपी से कहा, मैंने एसपी को फोन किया कि आपने लॉकडाउन का घोषणा कर दिया, जो भी हमारा गरीब भाई बाहर आता है आप उनको बंद कर देते हैं। तो बोला मैं क्या प्रकार का आदेश? मैंने बोला आप सरकार का आदेश मानिए, मैं घोषी के मालिकों का आदेश मानूंगा। अगर आप ये समझते हैं कि मजदूर जो दिन भर दिहाड़ी करता है, महीनों दिन आप लॉकडाउन करके घर में बैठा देंगे तो जिंदा रहेगा, तो ये आपकी भूल है। आप बाहर निकलने नहीं देंगे और मैं अपने भाइयों को घर में भूखों मरने नहीं दूंगा। बीच का रास्ता तय कर लो, नहीं तो राजीव राय बाहर निकलेगा। रास्ता तय हुआ, अन्नपूर्णा बैंक बना, ब्लैंक चेक दिया मैंने। जो पुलिस आपको रोक रही थी बाहर आने से, उसी पुलिस लाइन में अन्नपूर्णा बैंक बना, सामान आया, पैकेट बने, और फोन न जाने पर वही पुलिस आपके घर सामान पहुंचा रही थी। हौसला, मन में सेवा करने का जज्बा है, जुनून है आपके बीच रहने का। नहीं तो सही कहा साथी ने, जो इनकम टैक्स अच्छे का पसीना छुड़ा दे रहा है, और इनकम टैक्स की प्रताड़ना राजेंद्र मिश्रा जी, भाई ब्रजेश राय जी जानते हैं कहाँ है कि नहीं इधर। कल तक और आने वाले 1 तारीख तक भी, कल भी 3 ऑर्डर और नोटिस आए हैं। अब तक सैकड़ों हो गए। हाँ सही है, सारे अकाउंटों पर रोक लगी है, लेकिन मेरे हौसले पर रोक नहीं लगी है, मेरे जज्बे पर रोक नहीं लगी है। और जो मेरे हौसले, मेरे जज्बे को नादान भारतीय जनता पार्टी के सरकार वाले या ये नादान मंत्री चाहता है कि वीडियो के हवाले से अधिकारियों को दबाव डलवा के, प्रधानों पर दबाव डलवा के मैं वोट डालने से रुकवा दूंगा। तो चुनौती देता हूं राजीव राय की चुनौती स्वीकार करना। तुम्हारा आगरा पिछड़ा सब इतिहास खोल के रिटायरमेंट के बाद भी घर द्वार भिजवा दिया, नहीं तो राजीव राय नाम नहीं मेरा। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, खास तौर से प्रधान और जो गवर्नमेंट नौकरी में है, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। अगर कोई अधिकारी आपको डराने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, तो खाली नाम बता देना, हिसाब किताब मैं कर दूंगा। और उस अधिकारी को रात में भी आपके सपने आएंगे। मैं आ रहा था तो बताया गया, कि आज और कल के प्रधान प्रोग्राम के लिए यहाँ का वीडियो शैलेश बाबू दबाव डाल रहा है। क्या समय है कि किसके कहने पर डाल रहा है? जिसको मैंने अपने हाथों से खड़ा किया था, मैंने उनको तो आप समझा दिया। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ हम देख रहे हैं 2-3 हमारे पुराने साथी प्रधान जी लोग हैं, हमारी भी सरकार थी, और शिकायत है कि अधिकारी प्रधानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। पहली बार ऐसा होगा, वो लोग गवाही देंगे कि कम्युनिटी हॉल में मऊ का डीएम बैठा है, एडीएम बैठा है, एसडीएम बैठा है, तहसीलदार बैठा है, सीडीओ बैठा है, आरओ बैठा है, सारे को एक साथ बैठाकर सामने घोषी के मालिकों को बैठाया। मैंने बोला अगर मालिक कह देंगे कि तुम उनको परेशान कर रहे हो तो यहाँ से अभी पाकिस्तान उठाओ, वापस चले जाओ। सबको बैठाकर जवाबदेही तय करवाया था। और क्लास लगाने की क्षमता आज भी रखता हूं। नौजवान साथियों, मैं आपको भरोसा देने आया हूं। बड़ी बातें कर दी थी आपके बीच में, समय का कमी है, अगला प्रोग्राम है।
मैं देश के भविष्य, घोसी के भविष्य, इस इलाके के भविष्य नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, मायूस मत हो, दिल छोटा मत करो। जिस दिन का इंतजार कर रहा था, 1 तारीख तक अपने हौसले को बरकरार रखना। 1 तारीख के बाद आपका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी बेटे और भाई के रूप में राजीव राय की। मुझे पता है जिस सरकार ने भर्तियों पर रोक लग रखी है, इंडिया गठबंधन की सरकार ने घोषणा कर दिया, अगर ये सरकार आएगी, हमारे गठबंधन ने घोषणा कर दिया है कि 2024 बीते 30 लाख सरकारी नौकरियों में हम भर्ती करने का काम करेंगे। मुझे पता है कि हमारे मऊ में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है। मैं उनके लिए कोचिंग और स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था करूंगा कि सरकारी नौकरी पा जाए। जो लड़के IAS IPS भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि अमीरों को बने। अगर सुविधा के अभाव में करते हैं तो सुविधा देने की जिम्मेदारी राजीव राय की है। आपको वही कोचिंग मिलेगी जो दिल्ली के नवाबजादों के बच्चों को मिलती है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चों को जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मेरे विद्यालयों में कैंपस इंटरव्यू हो, नहीं हो सकता, मेरे मऊ में भी हो सकता है। मैं आपको ट्रेनिंग दिलाऊंगा और बाहर से कंपनी आकर यही मऊ से आपको नौकरी देकर अपने साथ लेकर जाएगी, इसकी व्यवस्था करूंगा। मैंने आधी दुनिया से देख लिया है, मुझे पता है विकास कैसे होता है। कल्पनाथ राय जी के नाम पर दुकान चलाने वाले हर नेता चुनाव में आता है, कल्पनाथ राय की बात करता है। आजकल के तो नेता अपने को कल्पनाथ राय घोषित भी कर देते हैं। सदियों में एक कल्पनाथ राय पैदा होते हैं और कल्पनाथ राय जी से प्रेरणा, कल्पनाथ राय जी से आप प्रेरणा ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आप कल्पनाथ राय है कि नहीं है ये तय जनता करेगी। ये वही जनता जिसके बीच में जिले के प्रथम नागरिक को खड़ा करके वो अहंकारी मंत्री, जिले के प्रथम नागरिक, नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, उनको खड़ा करके बोलता है ये जिले के प्रथम नागरिक हैं और इनका मालिक, वो बोलते हैं आप हैं, मालिक मैं हूं। अरे नादान, लोकतंत्र में मालिक केवल जनता और जनता होती है। जनता अगर मालिक समझते हो, जनता का मालिक समझते हो तो जनता आपको अर्श में लेती है, वही फर्श पर भी ला सकती है। साथियों, आखिरी अपील करके जा रहा हूं। जब आपके ऊपर मुसीबतें थी तो ये दोनों कहीं दिखाई नहीं दिए। सही कहा मेला घूमने, लेकिन एक ही जगह के मेला घूमता रहे तब भी समझ में आता है। ये तो 17 में बलिया का मेला घूमने गया, 22 में बनारस का मेला घूमने गया, 24 में आपके यहाँ मेला घूमने आया है। अगला मेला घूमने के लिए इनको गुजरात भेज दीजिए कि गुजरात में ही रहें, क्योंकि उनके बाबूजी कहते हैं कि मेरे बेटे को जिता दीजिए, मैं दिल्ली से मंत्री बना के ले आऊंगा तो माल लेकर आएगा। फिर कहते हैं कि दिल्ली वालों ने मुझसे पूछा कि कौन सा मंत्रालय चाहिए, तो मैंने कहा कि योगी जी वाला मंत्रालय चाहिए क्योंकि उसमें माल बहुत आता है। तो माल के लिए तो गुजरात ही जाना पड़ेगा। मऊ का माल तो मऊ वालों का है, तुम लुटेरे कहां से आ गए मऊ में? मऊ का माल मऊ वाला है और बाहर से माल मऊ में आएगा। मैं वो दिन लाऊंगा। आप अपने हौसले को बरकरार रखिए। 1 तारीख को अगर आपको लगे कि एक प्रत्याशी आपके बीच में ऐसा है जो 10 सालों से आपके सुख दुख में हर साल है, हर समय रहा है, वो आपको छोड़कर नहीं गया, तो घोसी के मालिक को इस लड़ाई में आप मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना। जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, भाई और बेटा बन करूंगा। जय हिंद, जय समाज।